महिला हर दिन अपने हाथों से यही क्रियाएं दोहराती थी। कभी कभी अपने पैरों के नीचे बुन रही दुपट्टे को लात मारती थी। दुपट्टा लगातार लंबा होता गया और जल्द ही चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही दुपट्टा नीचे गिरा, महिला ने तुरंत अपनी बुनाई की गति बढ़ा दी, जब तक कि दुपट्टा उसे जमीन पर नहीं खींच लेता और उसे एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है। वह तेजी से चट्टान के किनारे पर पहुंची और दुपट्टे को तेजी से नीचे गिरते हुए देखा। उसने तुरंत ही अपनी बुनाई की गति बढ़ा दी तथा स्कार्फ की गति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उतनी तेज नहीं थी जितनी तेजी से वह गिर पड़ी। जब दुपट्टा पूरी तरह से नीचे गिर गया तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह भी नीचे खिंच गई, लेकिन भले ही उसका जीवन खतरे में था, फिर भी महिला ने अपना जुनून नहीं छोड़ा, बल्कि तेजी से बुनाई करती रही। जैसे जैसे उसके हाथों की हरकतें तेज होती गईं, वह धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ती गई और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होने के बाद महिला ने अपनी बुनाई की गति फिर से बढ़ा दी और यहाँ तक कि हवा में पतंग की तरह लहराने लगी। वह पीछे हट गई और गिरने का कोई खतरा नहीं था। इस बार उसे दुपट्टे का सुख अधिक मिला, लेकिन उसकी ऊन सीमित थी। जैसे ही ऊन का आखिरी गोला खत्म हुआ, हवा में उड़ता हुआ तौलिया नीचे गिर गया और चट्टान की ओर गिरता रहा। महिला दुपट्टा खोना नहीं चाहती थी और उसे हताश होकर ऊपर की ओर खींच रही थी, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी और उसकी आंखें भरी हुई थी। खुद को चट्टान से घसीटते हुए देखकर हवा ने उसके सिर से बाल उड़ा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका दिख गया हो। उसने ऊन के बजाय अपने बालों से दुपट्टा बुनना जारी रखा। उसे तुरंत आशा नजर आई। उसके हाथ बहुत तेज चलते थे, लेकिन बालों की लंबाई सीमित थी। जब तक उसके सारे बाल खत्म नहीं हो गए, उसे नया विकल्प ढूंढना पड़ा। हालांकि गिरता हुआ दुपट्टा निर्दयी था और उसे चट्टान के किनारे तक खींच ले गया। इस समय उसे अंततः याद आया कि कुर्सी के पास एक कैंची रखी हुई थी। वह अपने बाल कटाकर जीवित रह सकती थी, लेकिन उसका भाग्य उसके हाथ में नहीं था। दुपट्टा बहुत भारी था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। महिला ने इसका डटकर मुकाबला किया और अंततः उसे चट्टान से नीचे खींच लिया गया। थोड़ी देर बाद छोटे बाल वाली एक महिला धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ती हुई आई। पता चला कि उसने अपने मुंह से अपने बाल काट लिए थे, इसलिए वह भागने में सफल रही। हालांकि बुनाई की शौकीन महिला ने बुनाई की सुइयां उठाई और अपने हाथों में बुनाई का काम फिर से शुरू कर दिया। इस समय उसे अंततः एहसास हुआ कि वह कितनी गहरी खाई में फंस गई है, इसलिए उसने बुनाई की सुइयों को चट्टान से नीचे फेंक दिया। इस बार अंततः वह मुक्त हो गई। वह धीरे से कुर्सी पर बैठी और जमीन पर पड़ी कैंची उठा ली, लेकिन वह कैंची के खुलने और बंद होने की टकराने की आवाज से परेशान थी, इसलिए उसने अपने नाखूनों को लगातार काटना शुरू कर दिया। यद्यपि उसे नया जीवन मिल गया, लेकिन वह एक नए रहस्य में फंस गई।